नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे चर्म रोग में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा कि चर्म रोग में क्या खाया जा सकता है, कौन सा फ्रेंडली है, कौन सा एंटी है, एंटीबॉडी है। तो आज इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को इसमें मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। हमारे सोरेसिस हो गया या फिर एक्जिमा हो गया या फिर कोई भी स्किन डिसऑर्डर अगर है बॉडी में, तो उसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जानेंगे कि क्या क्या हमें खाना चाहिए। और लास्ट में जानेंगे सुबह से ले जाकर के रात तक का पूरा डाइट प्लान। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोगों को हर उस चीज से बचनी चाहिए जिसमें सोलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। सोलानिन की मात्रा ज्यादा पाई जाने वाली चीज है हरी सब्जियां, जैसे कि आपका आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन, अरबी, फिर आपकी लाल मिर्च। स्पेशली लाल मिर्च की जो अचार होती है, पिकल्स, बहुत ही खराब है आपके चर्म रोगों के लिए। आम का अचार। और इसके अलावा जो आपका गैस जिसमें जिस सब्जियों से ज़्यादा बनती है पेट में, उससे भी दूरी बनाए रखना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया फूल गोभी, पत्त गोभी, फिर आपका ब्रोकली। ये सब चीज़ क्या है कि पेट में ज़्यादा गैस बनाती है। सोलानिन कंपाउंड वाले वेजिटेबल से दूर रहने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सोलानिन ही एक ऐसा पदार्थ है, कंपाउंड है, जो कि आपका इसको इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स जैसे कि सूजन, आप देखे होंगे सोरासिस में सूजन हो जाती है जगह जगह, तो उसे ये प्रमोट करता है। तो इन चीज़ों का अगर आप सेवन ना करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा है दोस्तों, जैसे कि जितने भी तरह के फास्ट फूड है, जैसे कि मोमोज हो गया या फिर मैदा से बने हुए पिज्ज़ा, बर्गर, जिसका बेस ही मैदा है, पास्ता जो भी है, या फिर तला भुना हुआ चीज़, ये सब ज़्यादा अगर हम लोग कंज्यूम ना करें तो बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए, स्पेशली जब इंसान को चर्म रोग है तब। जितने भी दोस्तों ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी हमें परहेज रखना चाहिए। जैसे कि आजकल एक फैशन हो गया है कि फ्राइड फूड के साथ, पिज्ज़ा बर्गर के साथ आपका पेप्सी फ्री मिलता है, थम्स अप फ्री मिलता है, या फिर उसका कॉम्बो कॉम्बो पैक एक मील जैसा उससे बना दिया गया है। तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। ये आपका चर्म रोग में बहुत ही हानि पहुंचाता है। इसके अलावा जो है आपका नमक। नमक आपको कभी भी खाना में ऊपर से नहीं लेकर के खाने का है। व्हाइट नमक बहुत डेंजरस है दोस्तों आपकी सेहत के लिए। हो सके तो चाय का भी सेवन कम से कम कीजिए। हार्डली 1 या 2 कप आप ले सकते हो। मैं अभी जो मैं बताऊंगा डाइट प्लान आपको, उसमें बताऊंगा चाय का सेवन कब करना है और कौन सी चाय पीनी है। मीन्स चीनी से आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। और कुछ कुछ लोगों के दिनचर्या में एक हैबिट सा बन जाता है कि चाय के साथ नमकीन। चाय के साथ नमकीन अगर लोगे आपको तो 100% 110% श्योर है कि आज हो या 5 साल बाद हो, श्योर है आपको चर्म रोग होने की चांसेस बढ़ जाती है। मैं पिछले वीडियो में, ये जो हमारा वीडियो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चर्म रोग जड़ से खत्म करें, इसमें मैं डिटेल में बताया हूँ आपको। हो सके तो आप इसको भी देख सकते हैं। आज उसमें बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ डाइट प्लान का, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जिनको आदत है आपका समोसे या फिर पकोड़े कुछ ना कुछ शाम में होना चाहिए चाय के साथ, कोशिश कीजिए कि वो सब एकदम त्याग दीजिए। अगर नहीं त्यागिएगा तो भूल जाइए कि आपको चर्म रोग कभी भी आराम हो सकता है, इससे राहत मिल सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो स्पेशली फिश, जो मछली होती है, मछली कोई भी मछली मत खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके चर्म रोग के लिए। इसके अलावा जो सेचुरेटेड फैट मीट में ज़्यादा होती है, जैसे कि स्पेशली रेड मीट, जो आपका पोर्क होता है या फिर बीफ होता है, ये सबसे परहेज रखिए। मीन्स अवॉइड कीजिए ये सबसे। अगर आपको मन होता है, नहीं रहा जाता है, तो चिकन आप ले लिए, हार्डली आपका 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार, बस इनका प्रयोग करें। इसमें अगर दोस्तों आप पानी भी अगर उबाल करके पियोगे, स्पेशली कब, खाने के 1 घंटे के बाद, अगर हल्का गुनगुना गर्म पानी लोगे, दिन भर में 2 या 3 बार ही लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एकदम स्लिम ट्रिम रहोगे आप, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में नहीं आएगा। और सोरासिस या फिर एक्जिमा, सब जितने भी चर्म रोग है, सबका आयुर्वेदा में जो इलाज है वो है आपका सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करना। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि जो फ्रेंडली वेजिटेबल्स है, स्किन फ्रेंडली, मीन्स आपके स्किन को कौन अच्छा कर सकता है। मीन्स आपका चर्म रोग में जो खाने चाहिए मेडिसिन, ये सॉरी, चर्म रोग में जो आपको स्पेशली वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए, वो हो गया आपका, जैसे कि जितने भी लत वाले जो ये है वेजिटेबल्स, लत वाले सब्जियां जो भी हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए, स्किन के लिए। जैसे कि आपका लौकी हो गया, पंपकिन हो गया, पंपकिन यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, एश गार्ड हो गया, फिर आपका कैरेट हो गया, गाजर जिसे कहते हैं, तोरी, परवल, करेला, फिर आपका घिया, जिसे आपको हम लोग बोलते हैं टिंडा भी बोलते हैं, फिर आपका खीरा, ये सब चीज का सेवन ज्यादा कीजिए।
और ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहला चीज कि सब्जी जो है बहुत ही स्पाइसी नहीं होनी चाहिए और हल्का सा फ्राई होना चाहिए या फिर स्टीम्ड होना चाहिए। स्टीम किया हुआ सब्जी खाइए, हल्का सा उसमें टर्मरिक दे करके, हल्का सा मसाला दे करके उसे खा सकता है। ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कोशिश ये करें कि सब्जी जो आप बना रहे हो वो आपका 1 से 2 घंटा पहले, खाने का पहले बनाएं और उसके बाद उसे तुरंत सेवन कर लें, तुरंत खा लें। ना कि रात का सब्जी आप फ्रिज में रख लिए हैं और उसके बाद कल सुबह उसे फिर फ्रिज से निकाल करके उसके रीहीट कर रहे हैं, रीगरम कर रहे हैं और गर्म करके उसको फ्रेश करके फिर से खा रहे हैं। तो ये आपका सोरायसिस या फिर एक्जिमा या फिर कोई भी चर्म रोग के लिए बहुत ही घातक है। कोई भी सब्जी को दोस्तों जब आप रीहीट करते हो, फिर से गर्म करते हो फ्रिज से निकाल करके, तो उससे क्या होता है, हिस्टामिन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। और हिस्टामिन जब बढ़ेगा तो हिस्टामिन से ऑटोमेटिक क्या है, आपको एलर्जीज आने स्टार्ट होंगे बॉडी में। अब बॉडी में एलर्जी आएंगे तो फिर वो इचिंग होगी, खुजली होगी। तो कोशिश कीजिए कि रीहीट करके फिर से गर्म करके सब्जी को ना खाएं। तुरंत बनाएं, 2-3 घंटा में बनाएं और उसका सेवन कर ले 4 घंटा 5 घंटा के अंदर। रात का खाना सुबह में नहीं खाना है, उसे गर्म करके, याद रखिए। और ये चीज आप देखते होंगे हर एक के घर पे आजकल हो रहा है। अगर बच्चे मान लीजिए सुबह स्कूल जाते हैं तो रात में मम्मी क्या करती है, सब्जी रख देती है, उसे सुबह गर्म करके उसे दे देती है, जो कि बच्चा को क्या होता है, स्किन के रैशेस आ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन की मात्रा ज्यादा हो रही है। तो आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग देना होगा, कुछ भी, लिवोसिट्रिजिन हो, सिट्रिजिन हो, अब देना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो फिर उसको स्किन एलर्जीज होंगे। कोशिश करें दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए और सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं, अगर हो सके तो पपाया को अपने डाइट में शामिल कीजिए। आगे मैं डाइट प्लान आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका जो भी फूड आपको खाने चाहिए। अब आगे चल करके डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट डाइट प्लान मॉर्निंग से ले जा करके नाइट तक का। पपाया हो गया आपका, या फिर आपका नाशपाती हो गया, या फिर आपका ये अनार हो गया, इसी का सेवन आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सुबह से रात तक का डाइट प्लान। दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मम्मी पापा को चर्म रोग है तो ये श्योर है कि बच्चे को भी चर्म रोग हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब बच्चा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखेगा। मींस एक ऐसी अवस्था, सिचुएशन, एटमॉस्फेयर वो देगा आपका चर्म रोग को बढ़ने का, तभी जाकर के उसे हो सकता है, तभी चांस हो सकता है कि उसके स्किन में उभर करके बाहर आ सकते हैं। आप लास्ट वीडियो मेरा देखिएगा, चर्म रोग जड़ से खत्म कैसे करें, आओ जाने, उसको आप देखिएगा ये वीडियो, उसमें मैं और डिटेल में बताया हूं। जब तक कि आप एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर नहीं देते हो चर्म रोग को उगने का, उसे बढ़ावा, उसे बढ़ने का, तब तक वो बाहर आपको दिखता नहीं। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि अभी आप ये देखिए, फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही चुनिंदा फूल आप देख रहे होंगे, या फूल ना के बराबर है इस गार्डन में, लेकिन एक इसको सही टाइम में खाद पानी और फिर आपका धूप अगर सही से मिले और सही इसको मटेरियल मिले, उसके पोषक तत्व मिले उसे फूल प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो एक दिन वो फलेगा फूलेगा। मीन्स ये गार्डन पूरा हरा भरा रहेगा और फूलों से लदा हुआ रहेगा। उसी तरह चर्म रोग क्या है, जितना हम लोग इसको पालेंगे और ध्यान नहीं देंगे अपने फूड हैबिट्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिक उसे अगर वो चीज मिलेगी जो उसे पसंद है, ऑटोमेटिक वो आपका उभर करके बाहर आएगा और पनपेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान के बारे में मान लीजिए डेली आपको सुबह 5 बजे उठ जाने का। सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 आपका फ्रेश का टाइमिंग है। अगर आप फ्रेश हो रहा है आपका बॉडी, अगर आप फ्रेश कर रहे हो कितना, सुबह के 9 बजे या फिर सुबह के 11 बजे, तो कहीं ना कहीं आप अपना हेल्थ के साथ मजाक कर रहे हो। ये चीज हो जानी चाहिए सुबह 5 से 6 फ्रेश। तो फ्रेश होने से पहले आपको क्या करना है, फ्रेश होने से पहले आपको गुनगुना गर्म पानी 1 या 2 गिलास सुबह में ले सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं उसका अलसी के जो बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स उसको बोलते हैं, उसे लिया जा सकता है सुबह के टाइम में। अगर गुनगुना गर्म पानी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर भाता नहीं है, पीने योग्य नहीं हो पाता है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, रात में कॉपर के जग में पानी आप रख दो और सुबह उसी को खाली पेट आप पी सकते हो 2 गिलास। कॉपर के जग में पानी रहनी चाहिए और सुबह उसे आप 2 गिलास पी सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका आंवला का चूर्ण। अगर आंवला का चूर्ण सुसुम गर्म पानी में, हल्का गुनगुना गर्म पानी में 1 चम्मच डाल करके अगर पियोगे तो वो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आंवला में विटामिन सी है। आंवला का पानी अगर नहीं पी सकते हो आप, तो सुबह नॉर्मली आप ताज़ा पानी, कुछ मत करो, कॉपर मत पियो, आप गुनगुना पानी मत पियो, लेकिन ताज़ा पानी कम से कम 2 गिलास पीनी चाहिए सुबह खाली पेट में। उसके बाद आप फ्रेश के लिए चल जाओ। फ्रेश होने के बाद 5 से 6 टाइम रहा आपका फ्रेश होने का। उसके बाद 6 से 7 आपका रहेगा योगा का टाइम। योगा स्पेशली क्या, प्राणायाम। प्राणायाम आपको क्या क्या करनी है, सबसे पहले करनी है आपका भस्त्रिका,
सेकंड में है आपका कपालभाति और तीसरा है आपका अनुलोम विलोम। ये 3 चीजें 10-10 मिनट कंपलसरी करनी है, मैंडेटरी, कंपलसरी 10-10 मिनट। अगर दोस्तों आप लोगों को परेशानी है या फिर आप प्राणायाम नहीं जानते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति नहीं जानते, तो यूट्यूब में आप सर्च मारिए, जरूर आपको मिल जाएगा। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप क्या है, सुबह में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन इनहेल करना इसलिए जरूरी है आपके ब्लड के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका ब्लड में आपका बहता है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब हर एक ऑर्गन तक जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, वहां पे स्किन डेड नहीं होगा, सेल डेड नहीं पड़ेंगे, आप यंग लगोगे, स्किन और अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये मैंडेटरी है 10-10 मिनट तीनों आइटम। और उसके बाद जो आपके आधा घंटा बच गया है, 30 मिनट जो बच रहे हैं, उसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या तो डांस कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, या फिर आपका वॉकिंग कर लीजिए, आधा घंटा का आप शेयर करके आ गए, ठीक है, या तो फिर आपका 10 मिनट जॉगिंग कर लीजिए, जो भी, या फिर फुटबॉल खेल लीजिए कभी कभी, चेंज कर करके, जैसे कि बोर ना हो आप। अब दोस्तों एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के बाद आपको लेना है या तो बीट रूट और गाजर की जूस। याद रखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि शुगर है, हाई बीपी है, थायराइड है, वो अपने एक बार फिजिशियन से जरूर सलाह मशवरा कर ले। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं, जिनको सिर्फ स्किन डिजीज हुआ है, वो इसका पालन आप कर सकते हैं। तो सुबह दोस्तों 7-7:30 बज रहे हैं, आपका एक्सरसाइज हो चुका है, आपका वॉकिंग हो चुका है, अनुलोम विलोम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सुबह खाली पेट में या तो बीट रूट जूस, या फिर गाजर और बीट रूट का जूस, या फिर लौकी का जूस सुबह में खाली पेट में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका एसगार्ड, यहाँ पे आप फोटो में देखिए, एसगार्ड का भी जूस ले सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा आपका 3 या 4 पत्ते आपके नीम के, जो एकदम जो ये हैं, जो नए नए पत्ते आए हैं पेड़ में, वो आप ले सकते हैं। 3 या 4 पत्ते डेली, कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन। क्यों? क्योंकि नीम जो है आपका वो है एंटी टॉक्सिन, जो भी बॉडी में टॉक्सिन बन रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा आपके बॉडी में जाकर के। तो बहुत ही फायदेमंद है नीम का पत्ता, आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पेट से तोड़े बस 4-5 पत्ते चबा जाने का है सुबह खाली पेट। अब बात करते हैं दोस्तों आपके ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट जो होगा आपका सुबह के 9 बजे, और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा तो मूंग दाल का आप छिल्ला ले सकते हैं विथ आपका पुदीने की चटनी, या फिर आप सुबह में रागी ले सकते हैं, रागी का आपका छिल्ला खा सकते हैं, या फिर जौ जो होता है आपका, जौ का रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं आपका पोहा, वेजिटेबल पोहा, वो भी किसके साथ, लौकी के साथ, और करी पत्ता जो करी लीव्स होता है, ये भी बहुत ही हेल्दी फूड है आपका, हेल्दी नाश्ता है। इसके अलावा दोस्तों आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी में आपका होना चाहिए हिबिस्कस, जो अड़हुल का जो फूल होता है, सूखा हुआ फूल, उसको चाय में दे सकते हैं। साथ में आपका तुलसी पत्ता उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपका हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आपका चर्म रोग के लिए। तो इसे बोलते हैं हर्बल टी। अगर आप चाय नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, चाय की जगह में आप छाछ को ऐड कर सकते हो, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, छाछ को या तो सुबह में ऐड कर सकते हो या तो अपने लंच के आवर में। दोपहर का जो दोस्तों लंच है वो है आपका स्टीम राइस, आप ले सकते हो। अगर स्टीम राइस से अच्छा अगर आपको कुछ चाहिए तो वो हो सकता है आपका रेड राइस। अगर रेड राइस खा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्टीम राइस भी चलेगा। और ये याद रखना है आपको कि कुकर में बनी हुई राइस नहीं ले, कुकर में बनी हुई राइस हार्मफुल होती है, उससे आपको कब्जियत पैदा होगा, कॉन्स्टिपेशन पैदा होगा। तो कोशिश कीजिए स्टीम राइस या फिर रेड राइस ले सकते हैं। साथ में आपका मूंग की दाल ले सकते हैं, छौंका मारा हुआ, और उसके साथ आपका या तो लौकी की सब्जी या फिर पंपकिन की सब्जी, कोई भी एक सब्जी ऐड ऑन कर सकते हैं। जो लोग राइस नहीं पसंद करते हैं या राइस नहीं खाते हैं, वो अपना क्या कर सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं, या फिर प्लेन रोटी जो आटे की रोटी आती है उसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ सलाद, जैसे कि आपका खीरा, कैरेट बहुत ही अच्छा काम करता है आपका स्किन रोग, और बीट रूट, ये तीनों मिला करके आप एक सलाद बना सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। और अगर आपको दही टॉलरेट होता है, आपके स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दही खाने से, तो खाने का कम से कम आधा घंटा के बाद आप दही ले सकते हैं, 1 कटोरी दही भी लिया जा सकता है। एक चीज याद रखिए दोस्तों कि दोपहर का खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगती है, बहुत अंदर से जब भूख लगी है तभी जाकर के खाएं, नहीं तो टाइम देख करके कभी भी खाना मत खाइए कि नहीं 1 बज रहा है मैं खाना खा लेता हूँ, 2 बज गया मैं खाना खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि होता क्या है, आमतौर पर जो आपका फर्स्ट मील है, मीन्स जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया वो हो सकता है 1 बजे तक आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और आप फिर दूसरा मील डाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका जो अंदर के जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और गैस फॉर्म होगी, इससे कुछ अच्छा नहीं होने का है। गैस फॉर्म होगी, साथ में आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इस चीज से आप बचे, जब भूख लगे तभी आपको खाने का है, चाहे वो 1 बजे, चाहे वो 2 बजे, चाहे वो 3 बजे। इसके अलावा जो दोस्तों आप लोग गलती करते हैं वो है आपका पानी।
खाने के साथ पानी एकदम कम पीजिए। अगर लेना है तो एक सिप, एक घूंट या फिर 2 घूंट बस। उसके अलावा और पानी यूज ही मत कीजिए। या तो खाने का 1 घंटा पहले पीजिए, जो कि आपका डाइजेशन में ये करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, या तो खाने के 1 घंटा बाद। साथ में खाने के साथ कभी भी पानी मत लीजिए, 1 या 2 घूंट काफी है। क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं खाने के साथ तो वो आपका कॉन्स्टिपेशन और गैस को प्रमोट करता है। शाम में अगर दोस्तों आपको नाश्ते का मन है तो हर्बल टी आप ले सकते हैं, और साथ में आपका रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या फिर फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद है आपका स्किन के लिए। अब रात में जो है दोस्तों डिनर की बात करता हूं, तो डिनर आपका हमेशा शाम में 7 बजे का पहले हो जाना चाहिए, या फिर हार्डली बहुत ज्यादा 8 बजे का पहले हो जाना चाहिए। हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा गया है कि सूरज डूबने के बाद हम लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि 7 बजे का पहले आपका डिनर हो जाए। और डिनर में क्या लेना है, फिर वही आपका ले सकते हैं बाजरा या फिर रागी की रोटी, या फिर प्लेन रोटी भी चलेगा। साथ में एक सब्जी, स्पेशली लौकी जितना खा सके उतना अच्छा है। लौकी हो गया, पंपकिन हो गया, तोरी हो गया, परवल हो गया, इस तरह की सब्जियां आप ले सकते हैं रात के डिनर में। और रात में जितना आप कम खाइएगा, मीन्स 1 या 2 रोटी, उतना अच्छा है। क्योंकि ये सिस्टम को भी आपको आराम देना है रात में। सिस्टम, आप तो सो जाते हैं लेकिन सिस्टम काम करते रहता है। अगर आप 10 रोटी 5 रोटी खा लीजिएगा रात में, तो ये सिस्टम तो वर्क करता रहेगा और रात में नींद भी आपको अच्छी नहीं आएगी। तो कोशिश ये करना है 1-2 रोटी खाना है, वो भी शाम में 7 बजे के पहले, कोशिश ये कीजिए। और फाइनली दोस्तों जो रात में है, रात में आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, ऊपर से टर्मरिक, हल्दी जो होती है, हल्दी दे करके 1 गिलास दूध आप पी करके सो सकते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। वीडियो का जो कंक्लूजन है दोस्तों वो ये है कि हम जो इंटेक करेंगे, अगर गलत इंटेक करते हैं तो वो गलत उसका आउटपुट आएगा। तो कोशिश कीजिए कि सही इंटेक हम लोग कर सके, ताकि एक हेल्दी लाइफ जी सके। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उन तक जरूर शेयर कीजिए जिसे लगता है कि आप शेयर करने से उसकी लाइफ में कुछ चेंजेज आ सकती है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।